हेलो दोस्तों, ग्लोबल अफेयर्स में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं सुलेमान। इंडिया और रशिया ने बिगेस्ट एवर डील साइन की है विथ रिगार्ड टू क्रूड ऑयल सप्लाई, और इसमें रशिया की स्टेट ऑन कंपनी रोसनेफ्ट और इंडिया की प्राइवेट सेक्टर जायंट रिलायंस इंडस्ट्रीज़ ने साइन किए हैं डील पर। ये $13 बिलियन एनुअल की बिगेस्ट डील है जिसमें इंडिया को फ़ायदा होगा विथ रिगार्ड टू क्रूड ऑयल। दरअसल इंडिया डाइवर्सिफाई करेगा अपना क्रूड ऑयल सप्लाई के लिए, और इसमें रशिया एक एक्सपोर्टर है, सप्लायर है फॉर इंडिया। इंडिया के लिए एक अच्छा सप्लायर बन सकता है। ऐसा नहीं है कि इंडिया ने पहले कभी रशिया से तेल नहीं लिया, लेते थे, लेकिन अधिकतर हमारा सऊदी से, यूएई से, गल्फ नेशन से क्रूड ऑयल आता था। लेकिन अब रशिया पर फोकस किया जा रहा है ताकि मार्केट डाइवर्सिफाई हो और इंडिया के पास ऑप्शंस हो। दरअसल ये ओपेक की जो हेजेमनी है, ओपेक की डोमिनेंस को भी ख़त्म करता है और नए मार्केट्स खोलता है, नए पॉसिबिलिटीज़ खोलता है। रशिया इज़ द मेंबर ऑफ ओपेक प्लस। ओपेक प्लस में अलग कंट्रीज़ आती हैं, इट इज़ क्वाइट डाइवर्स फ्रॉम ओपेक। तो इसमें रशिया है, अजरबैजान है, यूएई है, साउथ सूडान है, दूसरे देश आते हैं, जिसमें रशिया एक लीडर की तरह सामने आता है और इस ग्रुप को लीड करता है। ये सप्लाई है $13 बिलियन एनुअली की, और इसमें इंडिया को मिलेगा पर डे 5 लाख बैरल पर डे के हिसाब से ये सप्लाई होगा जो रिलायंस इंडस्ट्रीज को सप्लाई किया जाएगा। ये कैसे आएगा? तो एक रूट है फ्रॉम व्लादिवोस्तोक टू चेन्नई, एक रूट पड़ता है। ये रूट काफ़ी छोटा है और जो कन्वेंशनल रूट है फ्रॉम सेंट पीटर्सबर्ग टू मुंबई, इससे छोटा है। जहां सेंट पीटर्सबर्ग टू मुंबई का रूट है 8,500 किलोमीटर से भी ज़्यादा, ये उससे कम है, लगभग 5,000 किलोमीटर्स, और ये 14 से 15 दिन तक कट करता है ड्यूरेशन को, जिसमें जल्दी जो है क्रूड ऑयल सप्लाई इंडिया को होगा। पर मंथ क्रूड ऑयल सप्लाई किया जाएगा और इसे जामनगर रिफाइनरी भेजा जाएगा, जहाँ पर ये रिफाइन होगा और ऑल ओवर द कंट्री सप्लाई किया जाएगा। इसके लिए जामनगर रिफाइनरी की कैपेसिटी को बढ़ाया जा रहा है, उसमें मॉडर्नाइजेशन किया जा रहा है, उसका टेक्निकल डेवलपमेंट किया जा रहा है। दरअसल बहुत समय तक जब रशिया पर सैंक्शंस लगे हुए थे तो ऐसा लग रहा था कि इंडिया पर भी सैंक्शंस लगेंगे, चाइना पर भी सैंक्शंस लगेंगे, क्योंकि ये रशियन ऑयल पर डिपेंडेंट है, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। और बहुत समय से हम जो है मिडिल ईस्ट को देख रहे थे। मिडिल ईस्ट अभी शांत नहीं है, कभी ईरान वहाँ लड़ता है, कभी इज़राइल सीरिया, कभी इज़राइल हमास, कभी इज़राइल लेबनान, इनके बीच फसल चलता रहता है। तो ये एरिया शांत नहीं है। तो जो एरिया शांत नहीं है तो वहाँ से ऑयल बाय करना इज़ क्वाइट रिस्की। वहाँ कभी भी पॉलिटिकल अपहीवल आ सकता है, पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी आ सकती है। इसलिए इंडिया ने सोचा कि क्यों ना अपने ऑप्शंस को वाइडन करें, फैलाएं और रशियन मार्केट को एक्सप्लोर करें, जो कि हमें सप्लाई करते हैं, पेरिनियल सप्लाई ऑल ओवर द ईयर, और अच्छे से ऑयल सप्लाई होती है। इसके अलावा प्राइम मिनिस्टर दूसरे एरियाज़ को भी देख रहे हैं, जैसे कि साउथ अमेरिका में एक कंट्री है गुयाना, इट इज़ नेबरिंग टू वेनेजुला। यहाँ पर भी ऑयल रिसोर्सेज अच्छे हैं और अच्छे खासे हैं, और यहाँ पर यात्रा की थी प्राइम मिनिस्टर ने। उन्होंने कहा था कि एक एनर्जी पार्टनर बन सकता है गुयाना इंडिया का। तो हो सकता है कि निकट भविष्य में गुयाना से हम जो है ऑयल इंपोर्ट करें, तो ये नया पोटेंशियल सप्लायर बन सकता है गुयाना। अभी तक तो ऐसी कोई बात हुई नहीं, लेकिन भविष्य में हो सकता है कि गुयाना से भी हम लें। और हम जो है हमारे जो रिफाइनरीज़ हैं वो इसके लिए कैपेबल हैं कि वो रशियन ऑयल को रिफ़ाइन कर सके। हमारे पास ऐसी रिफाइनरीज़ हैं जो रशियन ऑयल रिफ़ाइन कर सकती हैं और अच्छे से जो सप्लाई हो सकता है, ख़ासकर तब जब चाइना में स्लो डाउन है। जी हाँ, चाइना में स्लो डाउन है। पहले चाइना लार्ज स्केल पर रशिया से ऑयल इंपोर्ट करता था, लेकिन इकोनॉमिक स्लो डाउन के कारण यहाँ पर अब ऑयल डिमांड उतनी है नहीं। तो रशिया को भी लगता है कि इंडिया ज़्यादा मेजर पार्टनर बन सकता है और मेजर बायर बन सकता है उसके ऑयल का, खासकर तब जबकि चाइना ने अपने इंपोर्ट कम कर दिए हैं। और पिछले साल जुलाई में तो इंडिया ने सरपास कर दिए थे चाइना को विथ रिगार्ड टू ऑयल इंपोर्ट फ्रॉम रशिया। इसलिए रशियन ऑयल इंपोर्ट की इम्पोर्टेंस है, और ऐसा कहा जा रहा है कि हो सकता है जब ट्रंप आएंगे तो वो कोशिश करेंगे कि दोबारा सैंक्शंस लगें। फिर भी रशिया और इंडिया का ये पार्टनरशिप बढ़ता जा रहा है। और अपार्ट फ्रॉम डिफेंस,
ये दूसरे सेक्टर से नहीं बढ़ता जा रहा है, जो कि अच्छा है, क्योंकि हमें अब अपना डाइवर्सिफाई करना पड़ेगा मार्केट। क्योंकि हम कब तक जो है वे मिडिल ईस्ट पर डिपेंडेंट रहेंगे, सऊदी पर डिपेंडेंट रहेंगे, गल्फ पर डिपेंडेंट रहेंगे अपने ऑयल इंपोर्ट्स के लिए। और धीरे धीरे हम दूसरे मार्केट देख रहे हैं, धीरे धीरे ई व्हीकल्स भी प्रमोट की जा रही हैं ताकि ऑयल पर डिपेंडेंसी कम से कम होती जाए। निकट भविष्य में 30% 40% तक ई व्हीकल्स को प्रमोट किया जा रहा है ताकि ये सड़कों में दिखें और कम से कम हम ऑयल पर खर्चा करें और हमारा जो इंपोर्ट बिल है वो भी ठीक ठाक हो। इसलिए रशिया और इंडिया का ये जो एग्रीमेंट है ये ग्लोबली डिस्कस किया जा रहा है। इस पर सभी की नज़र है, वेस्ट की है, मिडिल ईस्ट की है, सभी की है। और ख़ासकर इससे ओपेक को तो अच्छा नहीं लगेगा क्योंकि इंडिया उनका बहुत बड़ा बायर था। इसलिए एक बड़ा मार्केट अगर उनके हाथ से छूटता है तो ओपेक कंट्रीज़ को बिल्कुल ये पसंद नहीं आएगा कि ओपेक की जगह इंडिया रशिया को तरजीह दे रहा है। और फिर सही भी है क्योंकि रशिया हमें डिस्काउंटेड रेट पे देता है ऑयल विस मिडल ईस्ट या फिर गल्फ कंट्रीज़। $3-4 कम पड़ता है हमें ऑयल इंपोर्ट करना फ्रॉम रशिया। और रही बात पेमेंट की, तो हम पेमेंट कर रहे हैं इन इंडियन रुपी, चाइनीज़ युआन एंड दिरहम, क्योंकि डॉलर तो ले नहीं सकता, सैंक्शंस लगे हुए हैं रशिया पर। इसलिए हम रुपी के साथ, दिरहम के साथ और चाइनीज़ युआन का यूज़ कर रहे हैं पेमेंट में, जिससे रशिया को भी दिक्कत ना हो। और इससे धीरे धीरे इंडियन रुपी की भी ग्लोबल एक्सेप्टेंस बढ़ती जा रही, तो ये भी एक अच्छी खबर है। इस न्यूज़ पर हमारी नज़र रहेगी और देखेंगे कि इसके इम्प्लीकेशंस क्या होंगे। वी होप कि अच्छे ही हों, वी होप कि इससे इंडिया को एक अच्छा मार्केट मिले और अच्छा एक सप्लायर मिले, पेरिनियल सप्लायर मिले थ्रू आउट द ईयर, और कोई ख़ास दिक्कत वेस्ट को भी ना हो, कोई ख़ास दिक्कत अमेरिका को भी ना हो, क्योंकि हम इनकी हेजेमनी अब बर्दाश्त नहीं कर सकते और बर्दाश्त करने की जरूरत है भी नहीं, क्योंकि हम इनके टर्म्स को डिक्टेट नहीं करेंगे। इससे रिलेटेड कोई और इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आती है, आई विल मेक अ सेपरेट वीडियो इन दिस रिगार्ड। थैंक्स फॉर वॉचिंग। यदि आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो आप जुड़ सकते हैं। लिंक ऑफ इंस्टाग्राम एंड टेलीग्राम इज गिवन देयर इन डिस्क्रिप्शन। Do like, comment, share and subscribe the video and widely spread this video. It is quite important with regard to regional and geopolitical dynamics. Thank you. Jai Hind, Jai Bharat.